वॉइस का वीडियो मैंने आप लोगों को पूरा भेज दिया है, जो आपको मिल भी गया होगा, आप पढ़ भी लिए होंगे, देख भी लिए होंगे। लेकिन आपको नियम बनाने से, नियम याद करने से ही नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि वॉइस एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में आप परफेक्ट हों, पूर्ण रूप से आप उसको जानकारी प्राप्त कर लें। इसके लिए रिवीजन की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। आप जब तक से रिवीजन नहीं करेंगे तब तक नियम को याद करके आप वॉइस नहीं बना सकते हैं। याद किया हुआ नियम भूल जाएगा। किंतु यदि आप नियम को समझ लिए और उसके अनुसार आपने रिवीजन किया, एक्सरसाइज किए, बनाना सीखे, तो आप वॉइस बनाने में माहिर हो सकते हैं। अभी बहुत आप सुने होंगे कि प्रैक्टिस, अभ्यास ही जो है सक्सेस का मूल मंत्र है। करत करत अभ्यास के जलमति होत सुजान, बताते हैं ना, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो अभ्यास करने से, जैसे कुआं देखे ना, कुएं से पहले रस्सी से खींचते थे पानी, तो पुराने कुएं देखे होंगे जहाँ पानी लोग लेते थे, उसमें रसरी का निशान पड़ गया है। एक मुलायम सी रसरी हार्ड पत्थर को भी रगड़ देती है। तो आप यदि वॉइस बनाने में कमज़ोर हैं और नियम को याद कर लिए हैं, अगर यदि इसका आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो आप वॉइस बनाने में बहुत अच्छी तरह से माहिर हो सकते हैं और वॉइस बनाने में सक्षम होंगे, कभी भी इसको भूल नहीं सकते हैं। तो ये देखिए रिवीजन। द पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विद ऑक्सिलरी वर्ब येस ऑब्लिक नो क्वेश्चन। ये पहले भी मैंने बताया है जब सेंटेंस पढ़ाया हूँ कि ये क्वेश्चन, प्रश्नात्मक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो येस ऑब्लिक नो क्वेश्चन, दूसरा WH क्वेश्चन, जो हु व्हाट से शुरू होते हैं। तो इसमें आपको आज रिवीजन कराऊंगा। ये देखिए, इफ द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्टेड विद ऑक्सिलरी वर्ब इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड लिखा है, देन दिस ऑक्सिलरी वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। देखिए इस तरह से चेंज होते हैं। और ये ऑब्लिक नो क्वेश्चन वाले सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और जो WH से शुरू हो जाएगा, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर से, तो वो WH क्वेश्चन से कहलाता है। तो आज मैं ये नो क्वेश्चन के बारे में ही बताऊंगा कि जो प्रश्नात्मक वाक्य येस ऑब्लिक नो क्वेश्चन का हो, तो उसको कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। पहला देखिए क्या नियम है, डू, डज, डिड। अब देखिए कि मान लीजिए वो सेंटेंस जो है, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं घर जाता हूँ, चाहे मैं स्कूल जाता हूँ, चाहे मैं एक किताब पढ़ता हूँ। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, हो गया। लेकिन मैं एक किताब पढ़ता, आई रीड ए बुक, ये हो गया। लेकिन जब बोलेंगे कि क्या मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो अब क्या होगा, अब जो रीड है यहाँ पर एस या यस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का नियम आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब में एस या यस लगता है, और बाकी सभी आई, वी, यू, ही, यू और दे के साथ में सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस या यस नहीं लगता है। तो आई के साथ में नहीं लगा है, अगर वहीं पर होता, वह एक किताब पढ़ता है, तो ही रीड्स ए बुक होता। तो ऐसे वाक्य को यदि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखे हैं, क्या वह एक किताब पढ़ता है, डज ही रीड ए बुक, ऐसे बनता है, वो डज आ जाता है। तो वही लिखा है कि डू, डज, डिड, और डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। क्या वह एक किताब नहीं पढ़ता था, क्या वह एक किताब पढ़ता था, डिड ही रीड ए बुक। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, डिड। उसी तरह से अब आप जब है, हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और हैड पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो अब बोलते हैं कि इन वाक्यों को कैसे आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। अब देखिए, अब तीसरा क्या है, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड को किस में चेंज कर दें, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट
इज, आर, एम लिखा है, वाज, वेयर, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड रूप होता है। उसके बाद देखिए हैज, हैव, हैड दिया है, तो हैज, हैव, हैड को क्या, हैज को अगर हैव आया तो हैव बिन, हैज आया तो हैज बिन, और हैड आया तो हैड बिन। उसके बाद में वर्ब का थर्ड रूप आ जाता है, लिखा है। तीसरा क्या है, अदर एक्जुलरी वर्ब, अगर दूसरे एक्जुलरी वर्ब आ जाए तो उसके बाद में क्या होगा, एक्जुलरी वर्ब प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो नियम कि थर्ड फॉर्म के बाद में बाई का प्रयोग किया जाता है वो जनरल रूल्स में लागू होता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दे, ये नियम लागू होता है। तो अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल्स अब प्रैक्टिस करेंगे। इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन एक ये जो वीडियो है मैं आपको इसलिए बनाया हूँ कि आप हर एक सेंटेंसेस का प्रैक्टिस खुद करें, या जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप में आपको कुछ डिस्टर्बेंस होगा, और जब डिस्टर्बेंस होगा तो आप उसको क्लैरिफिकेशन करने के लिए आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्या है, डज ही टीच यू, क्या वह आपको पढ़ाता है, डज ही टीच यू। अब टीच में ऐसे डज में ही लग गया है, डू डज में ही। जब इसमें जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य होता है तो उसमें डू डज, डू में ही डज या डू हो जाता है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो उसमें डज होता है, या जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर यानी आई, वी, यू और दे हो तो उसके साथ में डू का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए डज ही टीच यू, ही है तो डज आ गया, तब इसका प्रश्नात्मक वाक्य है, इसको बनाने का नियम आपको पता है। डज की जगह क्या कर देंगे, अब ही है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यू के साथ में क्या होता है, डू आता है। तो पहले आप क्या करेंगे, डू, ये प्रश्नात्मक है, प्रश्नात्मक वाक्य बनाएंगे ना, तो क्या करेंगे उसमें यू के साथ में अब डज, डू की जगह क्या करेंगे, इसको आर में चेंज कर दें। क्या करेंगे, लिखा है ना, डू डज डिड, डू डज को इज, आर, एम में चेंज करें, डिड को वाज, वेयर में चेंज करें, क्लियर लिखा है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करें। तो अब क्या करें, यू है तो यू के साथ में क्या आएगा, आर आएगा, आर यू टॉट बाई हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्लियर है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको पहले वीडियो बन चुका है, ये पहले पैसिव वॉइस का जितना 45 मिनट का मेरा पहला वीडियो है उसमें सभी सेंटेंसेस को मैंने कवर किया है और ये सब पढ़ा दिया गया है। अब इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि डू और डज आ जाए तो किस में चेंज होगा, इज, आर, एम में चेंज होगा। डिड आ गया तो वाज, वेयर में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, कहाँ डूज होगा, कहाँ वाज, वेयर होगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ में डू आता है और बाकी के साथ में डज आता है। उसके बाद में जहाँ डज आ गया, अब जब इसको प्रश्नात्मक वाक्य है, जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये किस में चेंज आता है, इज, आर, एम, इज, आर, एम का प्रयोग होगा, डिड की जगह वाज, वेयर का प्रयोग होगा। तो यही है कि डज ही टीच यू, तब क्या होगा, यू पहले आएगा, यू से पहले क्या आएगा, प्रश्नात्मक, यू के साथ क्या लगता है, आर, आर यू टॉट बाई हिम लिखा है। उसके बाद में आपको इंट्रोगेटिव मार्क्स आता ही आता है। प्रश्नात्मक जो वाक्य हैं उसमें हमेशा मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन रहता ही रहता है। दूसरा देखिए, डिड ही हेल्प यू, डिड क्या हो गया, ये पास्ट रूप हो गया। तो डिड का प्रयोग अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में था कि डू और डज का प्रयोग था, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में क्या है कि हमेशा सभी सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, डिड ही आता है, उसमें कुछ और दूसरा चीज़ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर डिड लिखा हुआ है। तो डिड ही हेल्प यू, अब पता चल गया कि डिड पास्ट इंडेफिनिट है, तो डिड की जगह वाज, वेयर आएगा। वह वाज, वेयर का प्रयोग किसके द्वारा करेंगे, वाज, वेयर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे। तो इसमें यू है, यू के साथ वेयर आएगा। वाज कहाँ आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के कर्ता के साथ आएगा, और आई के साथ भी इसमें वाज का ही प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है डू ही हेल्प यू। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेयर यू हेल्प बाई हिम, वेयर यू हेल्प बाई हिम,
लिखा वेर यू हेल्प बाई हिम, अंत में प्रश्नात्मक वाक्य चिन्ह है। उसी तरह से देखिए डू दे इन्फॉर्म द पुलिस, डू आ गया, ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। अब द पुलिस क्या है, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसके अनुसार डू को हम चेंज करेंगे, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इज हो जाएगा। तो लिखा है इज द पुलिस इन्फॉर्म्ड बाई देम, इफ द पुलिस इन्फॉर्म्ड बाई देम, क्लियर है, इज द पुलिस इन्फॉर्म्ड बाई देम। तो डज ही नो यू, डज का आ गया, तो डज क्या है, क्लियर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। डज क्यों लगा है, क्योंकि प्रश्नात्मक वाक्य है। तो डज ही नो यू, अब क्या हो जाएगा, यू के अनुसार इसको चेंज करेंगे। तो आर यू क्या करेंगे, आर यू नोन बाई हिम, आर यू नोन बाई हिम, डज की जगह क्या आ जाएगा, आर यू नोन बाई हिम, ये अकॉर्डिंग टू रूल हो गया। इस तरह से आप जो है जब यस ऑब्लिक नो क्वेश्चन आता है, तो यस नो क्वेश्चन का ये समझ लीजिए कि वो जो प्रश्नात्मक जो वाक्य है, वो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इज आर एम वाज वेयर का उसमें प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में। लेकिन ऐसे वाक्य कैसे शुरू होते हैं, डू डज डिड से शुरू होते हैं। फिर कैसे शुरू होते हैं, हैड लिखा हुआ है इसमें, हैड, हैव, हैज, हैड, उससे शुरू होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, हैज, हैव, हैड के बारे में भी पढ़ेंगे। ये देखिए हैज ही रिटन ए बुक, अब क्या हो गया, हैज जब आ गया तो आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। क्यों कि हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही प्रयोग किया जाता है। हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही प्रयोग किया जाता है। हैज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आता है, इसके बाद आई, वी, यू और दे के साथ क्या प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ही है, इसलिए यहाँ हैज का प्रयोग किया गया है। ए बुक भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए जब इसको हम चेंज करेंगे तो लिखेंगे हैज ए बुक बीन रिटन बाई हिम। इसमें पहले ही बताया है कि जब प्रश्नात्मक वाक्य हो तो उसको जो है उसका ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है। उसके बाद बीन का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, बीन का प्रयोग किया जाता है। बीन के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बाई का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिए, उसको ऑब्जेक्टिव केस में लाइए, बन गया आपका प्रश्नात्मक वाक्य, चेंज हो गया। जैसे हैज ही रिटन ए बुक, तब क्या होगा, हैज ए बुक लिखा है ना, हैज ए बुक बीन रिटन बाई हिम, क्वेश्चन मार्क आ गया। अकॉर्डिंग टू रूल, अगर आप रूल समझ गए हैं और 2-3 बार आप प्रैक्टिस यदि कर लिए तो फिर आपके वो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर भूल भी जाते हैं 10 साल के बाद तो आपको पढ़ेंगे तो कभी याद हो जाता है। अब देखिए सेकंड क्या है सेंटेंस, हैड द हंटर किल्ड द लायन। हैड द हंटर, हैड ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हमेशा ही पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है और ये सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का आता है, लेकिन और बाकी के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में सभी कर्ता के साथ में हैड का ही प्रयोग किया जाता है। चाहे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर पुलर नंबर, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर पुलर नंबर, थर्ड पर्सन का भी सिंगुलर नंबर के साथ में भी हैड आएगा, पुलर नंबर के साथ में, यानी पास्ट परफेक्ट में जो ऑक्सिलरी वर्ब है हमेशा हैड का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या लिखा है, हैड द हंटर किल्ड द लायन। क्लियर है कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब इसको चेंज करेंगे, प्रश्नात्मक है तो प्रश्नात्मक में ही बनाएंगे, तो हैड का ही प्रयोग हुआ। फिर क्या लिखेंगे,
किल्ड द लायन। द लायन क्या है? ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। हैड द लायन लिखे ना, हैड द लायन। इसके बाद क्या आ जाएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब किल, किल्ड, किल्ड है, तो ये किल्ड आया हुआ है, तो हैड द लायन किल्ड। इसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद में क्या आता है? बाई, बाई द हंटर। द हंटर क्या है? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बना दिए। हैड द लायन किल्ड बाय द हंटर। तो ये क्लियर हो गया आपको कि, और इसको इसमें आपको भूलना भी नहीं चाहिए। अब देखिए, एम आई ड्राइंग ए पिक्चर, ये क्या है? प्रश्नात्मक है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। राइटिंग एम आई लिखा है ना, एम आई ड्राइंग, आईएनजी आ गया। तो आईएनजी के कैसे करते हैं? अब इसमें एक पिक्चर आएगा, तो एक पिक्चर क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ इज का प्रयोग होगा। तो इज ए पिक्चर बिंग, इज बिंग, आर बिंग, वेयर बिंग, वाज बिंग का प्रयोग होता है ये जब कंटिन्यूअस टेंस में हो जाता है। तो ये इज ए पिक्चर बिंग ड्रॉन बाई मी। आगे, हैव दे नॉट वांट यू, ये क्या है? हैव दे नॉट वांट यू। तो ये आ गया आपका निगेटिव एंड इंटरोगेटिव बोथ टाइप का सेंटेंस है। इसमें कुछ है नहीं, जैसे उसको बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दीजिए, बस वो बन जाता है निगेटिव। जैसे देखिए, तो यू है सेकंड पर्सन, अब ये हैव है, तो यू के साथ है भी आएगा यहाँ पर भी। तो हैव यू लिखा है, हैव यू के बाद में नॉट लिख दीजिए, हैव यू नॉट, कि इसके बाद बीन लिखिए, बीन, हैव यू नॉट बीन वांट बाई देम, दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। तो इस तरह से हम जब प्रश्नात्मक वाक्य हो तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, और प्रश्नात्मक नकारात्मक दोनों हो तो सेम प्रोसीजर है, केवल सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग कर दीजिए, वो हो गया, निगेटिव हो जाएगा। विल यू डू दिस जॉब, ये क्या आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें विल बी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कि ये प्रश्नात्मक है, विल यू डू दिस जॉब। अब दिस जॉब क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो दिस जॉब क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसमें क्या विल का प्रयोग हुआ? विल दिस जॉब बी डन बाई मी, डन बाई यू, यू का यू ही रहता है। विल दिस जॉब बी डन बाई यू। शैल वी बाई ए कार, अब क्या करेंगे? विल ए कार, ए कार क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ विल आ जाएगा। विल ए कार बी, इसके बाद बी आएगा, बाई का ब्रॉट हो जाएगा, बी ब्रॉट बाई अस, वी का अस हो जाएगा। उसी तरह से कुड ही किल द स्नेक, अब कुड क्या हो? पास्ट रूप में हो गया। कैन कुड, तो ये पास्ट रूप में हो गया। अब इसको कैसे चेंज करते हैं? देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कुड तो पहले रहेगा ही, स्नेक के साथ भी रहेगा। तो कुड द स्नेक बी किल्ड बाई हिम, ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है। शुड वी नॉट हेल्प द पुअर, शुड द पुअर नॉट बी हेल्प बाई अस, क्लियर है, किसी तरह का इसमें डाउट नहीं है। अगर आप पहले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का नियम जो पढ़े हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाया हूँ मैं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव पढ़ाया हूँ, निगेटिव पढ़ाया हूँ, इंट्रोगेटिव पढ़ाया हूँ, और फिर बाद में आपको इंट्रोगेटिव और निगेटिव यदि दोनों टाइप के सेंटेंस एक ही में हो तो उसको कैसे चेंज करते हैं वो भी पढ़ाया हूँ। तो उसमें आपको उसका अब एक बार एग्जाम्पल्स जो बुक्स में है वो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आपको रूल याद करने की जरूरत नहीं, एक बार याद कर लिए हैं और प्रैक्टिस कर लिए तो ये समझ लीजिए कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपका वो सेंटेंस, वो जो नियम है आपके दिमाग में बैठ जाएगा और कभी भूलेगा नहीं। तो ये रहा आज का वीडियो।